क्यों अकीदती से न मेरा दिल पुकारे या अली, जिसे कहें मौला मुहम्मदी उसी कहें मौला अली, जिसे कहें मौला मुहम्मद उसे कहें मौला अली, जिसे करी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बायदब होकर पुकारा या अली, जर्रा जर्रा बायदब होकर पुकारा या अली। और मरहबा अंतर गिरे जिसकी खुदाई जोर से, मर्द हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली, मर्द हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली, जिसे कहें मौला मुहम्मदी उसे कहें मौला अली। बादज़ अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान मेहराब व मिंबर रौनक स्टेज जमी उलमाए आले सुन्नत जुमला सादाते वाला मर्तबत मेज़बान मुकर्रम हज़रत मोहतरम सैयद खालिद हुसैन शाह साहब, जनाब साहबजादा पीर सैयद सफ़ीर हुसैन शाह साहब, मोहतरम जनाब सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब, सैयद आमिर शाह साहब, जनाब मोहतरम सैयद सलीम हुसैन शाह साहब, मोहतरम जनाब किबला सैयद उस्मान शाह साहब, और आज की इस महफिल के दूल्हा मोहतरम जनाब सैयद मेहताब हुसैन शाह साहब, दीगर जुमला सादाते वाला मर्तबत किबला सैयद मेहर अली शाह साहब, सैयद ज़ियाउद्दीन सैयद ज़काउद्दीन शाह साहब, जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप लोग काफ़ी देर से अल्लाह और उसके महबूबों के जिक्र की इस महफिल को सजा कर बैठे हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है और बहुत सारे लोग इस ठंड के बावजूद जमीन पर भी बैठे हैं, कोई खड़े हैं। आज की ये महफिल मोहतरम जनाब सैयद खालिद हुसैन शाह साहब के लख्ते जिगर जनाब सैयद मेहताब हुसैन शाह साहब की शादी खाना आबादी की खुशी में इनेकाद पजीर है। और मैं समझता हूं कि शादी ब्याह के मौका पर जहां एक तरफ हमारे कल्चर में ये शैतानत घुस आई थी कि जैसे ही शादी के दिन रखे जाते हैं शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जुआ शराब बेहंगम किस्म के गाना बाजे, एक माहौल सा बना हुआ है। एक से बढ़कर एक बंदा अपने अपने अंदाज से खुदा और उसके रसूल की नाराजगियां मोल लेता है।
ऐसे माहौल में खुशी के मौका पर भी अपने अल्लाह और उसके महबूबों के जिक्र की महफिल को सजाना, ये इंतहाई काबिल कद्र है, काबिल तकलीद अमल है। और इस चीज पर मैं दिल की गहराई से जनाब मोहतरम सैयद खालिद हुसैन शाह साहब, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला ज़ौजैन को, जो ये शादी हो रही है, अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखे, अल्लाह ताला इनके नसीब में ये खुशियां फरमाए और हुजूर के जिक्र, आलो असहाब के जिक्र और खुद अल्लाह पाक के जिक्र, कुरान और दुरूद शरीफ जो कुछ पढ़ा जा रहा है, इन पाक कलिमात की बदौलत अल्लाह ताला आने वाली जिंदगी को, इनकी जो अगला ये जो एक नया सफर शुरू हो रहा है, अल्लाह इसको सलामतियों के साथ जारी फरमाए। हज़रात, रजबुल मुरज्जब शरीफ है। रजब की 13 तारीख को ताजदार हालता गालिब अला कुल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हैदर कर्रा गैर फर्रा जन्नत के मुख्तार यासूबुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन इमामुस सहाबत व ताबईन। यार ऐसे ने ढीले नहीं जरा। साकिए शरबत कौसर आकाए मैसमो अंतर आकाए कुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन सय्यदुल औलिया हजरत मौला अली पाक मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी विलादत बासआदत काबा शरीफ के अंदर एक अनोखे अंदाज से हुई। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हम चूंकि मुसलमान हैं और उसके साथ साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर फख्र है और नाज है कि हमें मसलक हक का अहले सुन्नत व जमात मिला हुआ है और हमारी जो मसलकी तरबियत है वो यही है कि असल में कायनात में हमारा मतलूब व मकसूद जाते मुस्तफा है। चूंकि हुजूर कुल कायनात का मकसूद है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। हुजूर ना होते तो कायनात आलम को अल्लाह ताला अदम से वजूद अता न फरमाता। तो ये जो कुछ भी सिलसिलाए हस्त वजूद है, ये सारे का सारा हुजूर सैयदुस सकलैन के मरहून मिन्नत है, हुजूर की वजह से है। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारी कुल मोहब्बतें जाते मुस्तफा के गिर्द घूमती हैं। और जाहिर है जो लोग नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो उनका हुजूर से प्यार, उसका ये तकाजा है कि फिर वो हुजूर की वजह से और उस जात से प्यार करें जिससे हुजूर ने प्यार किया, और उस वक्त से प्यार करें जिस जमाने से हुजूर ने मोहब्बत की, और उस मकान से प्यार करें जिस मकान को हुजूर ने पसंद किया, और उस इंसान से मोहब्बत करें जिस इंसान को ज़हरा के बाबा ने अपने सीने से लगाया, जिस इंसान को मेरे मुस्तफा ने कबूल किया। हम मुसलमान और अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा ये मसलकी अंदाज और मसलक का तकाजा है कि हम ज़ाते मुस्तफा से भी प्यार करें, सिफाते मुस्तफा से भी प्यार करें, मुतल्लकाते मुस्तफा से भी प्यार करें, मंसूबाते मुस्तफा से भी प्यार करें। और जाहिर है अली कौन है? अली कौन है? मुतल्लके रसूल भी है, मंसूबे रसूल भी है, महबूबे रसूल भी है, अखिये रसूल भी है, सिहाबिये रसूल भी है, और आगे बढ़ूं तो जाने रसूल भी है। इसलिए 13 रजबुल मुरज्जब ये आगे आने वाले 2 दिन हैं और विलादत मौला मुर्तजा की खुशियां हैं। हमें हर सहाबी के आने की खुशी है, हमें हर हुजूर के शहजादे के आने की खुशी है, और फिर रसूलुल्लाह इन सारी खुशियों से बड़ी खुशी हुजूर की खुशी है।
इसलिए आले सुन्नत व जमात के यहां जो टाइटल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो जश्न विलादत मुस्तफा है। हम मौला अली की विलादत पर खुशियां जरूर मनाते हैं, लेकिन हमारा टाइटल जश्न विलादत रसूल है। याद रखिए, हमारा टाइटल ऊंचा यार, ऊंचा ऊंचा जश्न विलादत मुस्तफा है, जश्न मिलाद मुस्तफा है। बहरहाल चूंकि हम जिक्र मुस्तफा को मिलाद मुस्तफा कहते हैं, इस हवाले से अली पाक का जिक्र भी उसी मिलाद के जिक्र का हिस्सा है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, सबसे पहले जाहिर है जो हमारा जिक्र होगा वो हुजूर की जात का होगा। तो कुरान मजीद, कुरान रशीद की एक आय मुबारक का हिस्सा, बल्कि दो मुकामात से आयतें पढ़ी हैं। एक जो आयत पढ़ी है उसमें रसूलुल्लाह की अजमत और शान बयान हुई है, और जो दूसरी आयत पढ़ी है उसमें मौला अली की अजमत और शान बयान हुई है। इसलिए पहले जिक्र हुजूर की तरफ आते हैं। तवज्जो मेरी तरफ है। मौला कायनात, मौलल मुमिनीन वल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब, उनका जिक्र नबी का जिक्र है। और मेरे नबी रहमत ने फरमाया जिक्र अलीयन इबादा। और अगला जुमला ज़हन में रखना है कि खुद रसूलुल्लाह का जिक्र ये खुद कायनात के रब का जिक्र है। इसलिए कि मेरे नबी के नामों में से एक नाम जिक्रुल्लाह है। क्या नाम है? जिक्रुल्लाह। जिक्र कहते हैं याद को, जिक्र कहते हैं तज़किरे को। तो हुजूर वो जात हैं कि जिनको देखो खुदा याद आए, जिनकी जात अल्लाह वहदहू ला शरीक की याद दिलाती है। और हुजूर कायनात आलम में अल्लाह की कुल मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक है, अल्लाह की कुदरतों का सबसे बड़ा शाहकार है। ये आसमान भी, ये अफलाक, ये सहरा, ये दरिया, ये यमीन, ये सरिया, ये जमीन, ये सहरा, ये दरिया, ये यमीन, ये यसार, ये दरिया, ये अबहार, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दरिया, ये रवानी, ये समुंदर, ये तुगयानी, ये बरकलियां, ये चटक, ये गुंजे, ये महक, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये कोयल, ये कूकू, कुल कायनात आलम के अंदर अगर अफलाक की रानाइयां हो, सितारों की चटक हो, या ये कमर की ज़ियापाशियां हो, कायनात की जिस चीज को देखो, हूरों का हुस्नो जवानी हो, ये जन्नतों की रानाइयां हो, दबिस्तानों, चमनिस्तानों, दीगर आबशारों की झरनों का हुस्न हो, ये समुंदरों की वसत वाली ये कायनात हो, अल्लाह की इज्जत की कसम अफलाक हो, या सूरज चांद सितारे हो, जो कुछ रब ने बनाया है, इस सब बने हुए में से जो सबसे बड़ी मखलूक है उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुजूर की कुल मखलूक में, अल्लाह की कुल मखलूक में हुजूर से बड़ा यार जड़े सिद्ध होना भाई, सीधे होके बेहो नहीं यार, मैं मेरे सामने बैठे हो, बिस्मिल्लाह जाके इधर आओ यार, दो तरह बंदे इतने बैठो, ऐसे शाबाश बाजों को कर बैठे। अल्लाह की कुल मखलूक में मेरे मुस्तफा करीम से बड़ा, आहिस्ता नहीं बोलना है यार, मेरे नबी से बड़ा, मेरे नबी से बड़ा। इसीलिए बड़ा अरसा पहले मेरे बरेली के शाह अहमद रजा बोले कि सबसे ओ लाहो सबसे नबी सबसे भाला हो नबी, सबसे नबी। अल्लाह की कुल मखलूक में ये जितने भी बड़े बड़े रुतबे
ये जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं, इन सारे ओहदों में से सबसे बड़ा रुतबा, सबसे बड़ा ओहदा नबुव्वत वाला ओहदा है, रिसालत वाला रुतबा है। मतलब ये है फरिश्ते भी बड़ी शान वाले हैं कि एक तुरफतैन आंख झपकने की देर भी ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते, एक मिनट के लिए भी अल्लाह की बारगाह से दूर नहीं होते। ये बड़ी अजमत वाली मखलूक है, लेकिन अल्लाह की कसम नबी वो है कि ये शानों वाले फरिश्ते भी उनके दर के गदा हैं। अल्लाह की कुल मखलूक में ये जो नबी होता है, नबी, ये नबी कुल मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक है। इसीलिए अल्लाह वहदहू शरीक ने 1.25 लाख नबी, 1.25 लाख नबी, 1.25 लाख कमोबेश पैगंबर मबऊस फरमाए। ये बड़ी मखलूक है, और जिस नबी के जिक्र की महफिल में और आप सजा कर बैठे हैं, ये वो है कि उन 1.25 लाख में अगर किसी सरदार की बात हो, ताजदार की बात हो, मुख्तार और मालिक की बात हो, तो नाम सहरा के बाबा, हसनैन के नाना और तेरे मेरे नबी का आएगा। तो फिर जरा सदा लगाइए ना कि सबसे भाला हो हमारा नबी, सबसे बाला हो हमारा नबी, अंबिया से करूं अर्ज हाँ मालिको, अंबिया से करूं अर्ज हाँ मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। मेरे रब्बे कदीर की कुल मखलूकात में सबसे बड़ी मखलूक ज़हरा के बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं, मेरे तेरे नबी हैं। इसलिए मुझे ये कहना है कि हुजूर मकसूदी मखलूक हैं, हुजूर मकसूदी मखलूक हैं। बाकी जो कुछ भी मौजूद है, ये सब का सब सदका मेरे मुस्तफा की जात का है। हुजूर कौन है? मकसूद कायनात, हुजूर मकसूदी मखलूक है, यानी असल में हुजूर हैं, बाकी सब कुछ उनके लिए, बाकी सब कुछ उनके लिए। तो फिर बात यह है, जो उनके लिए है वो भी तो हमें प्यारा है ना। अब हुजूर के लिए कौन है? मेरे नबी से पूछते हैं। बाकी तो सब कुछ हुजूर के लिए, जन्नतें हुजूर के लिए, आसमान हुजूर के लिए, जमीनें हुजूर के लिए। तो किसी शायर ने कहा था ना कि मेरे मौला ने फलकानू है सजाया हुजूर दे गुलामा वास्ते। ओ भाई, जब हुजूर के गुलामों के लिए ये सारी जन्नतें मन्नतें हैं, तो फिर हुजूर का तो रुतबा ही बहुत बड़ा है। तो बहरहाल हुजूर मकसूदी हैं, असल हुजूर के। अब अल्लाह ताला के अभी फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारा ली अस्हाबी फजाल मिनहुम असहारम व अंसारा। भाई दुआ गल्लां च हुजूर ने सारी कायनात का लुबे लुबाब, ये जो कायनात बनी हुई है ना, इसके सारे निजाम को नबी अलैहिस्सलाम ने 2 जुमलों में बयान कर दिया है। बस इन्हीं 2 जुमलों के गिर्द आज मेरी तकरीर घूमेगी। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना। यार मेहरबानी करें, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना। इन्नल्लाह अख्तारनी, अपने लिए रब ने मुझे चुना। इसीलिए तो हदीस कुदसी में ना हबीबी अना व अंता
वमा खलक तो सिवा का खलक तो ले अजल का। महबूब एक तू है और एक मैं हूं, और जो कुछ मैंने तेरे सिवा बनाया ये तेरे ही लिए बनाया है। फिर आगे हुजूर की बात भी सुने, फिर हुजूर क्या अर्ज करते हैं रब्बी अंत व अना वमा खलकत सिवाया तरकतु ले अजल का। महबूब मेरे रब एक तू है और एक मैं हूं, और जो कुछ तूने मुझे बनाया और मेरे सिवा बनाया, जो कुछ मेरे सिवा तूने बनाया, रब ने कहा था ना तेरे लिए बनाया। हुजूर ने कहा ए अल्लाह जो कुछ भी तूने बनाया ना, जो तेरे सिवा है, जो मेरे सिवा है, मेरे मौला वो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया है। तरकतु ले अजल का। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने लिए मुझे चुना। वख्तारा ली अस्हाबी, इस जुमले के अंदर खुदा की कसम वो गहराई है, वो वुसअत है कि सारे के सारे मसले इन दो जुमलों में हल हो जाते हैं। हुजूर क्या फरमाते हैं? अल्लाह ने अपने लिए, बोल ही जाओ यार, ठंड तो बहु मन भी बहुत ज्यादा लग रही है। अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना। तो मैंने पहले कहा था कि भाई अल्लाह ने कायनात किसके लिए बनाई? हुजूर के लिए। तो अल्लाह ने अपने लिए हुजूर को बनाया, फरमाया अपने लिए मुझे चुना। या रसूल अल्लाह फिर आपके लिए क्या चुना? फरमाया वख्तार ली अस्हाबी, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन दिया। आए हाय 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 हाय, आहिस्ता बोलो यार, जरा ऊंचा बोलो। मेरे लिए मेरे साथ वालों को चुन लिया। अब उनकी दो किस्म की शानें बना दी। फजअल मिनहुम असहारम व अंसारा, उन सहाबा में कुछ बनाए मेरे रिश्तेदार, कुछ बनाए मेरे रिश्तेदार, और कुछ बनाए मेरे अंसार। क्या मतलब? कुछ वो हैं जिनको मैंने जिनके हां मैंने रिश्ता किया, और कुछ वो हैं जिन्हें मैंने रिश्ता दिया, और कुछ वो हैं कि जो मेरी फकत खिदमत और गुलामी में आए। दो जुमलों में हुजूर ने बात को मुकम्मल कर दिया। कुल कायनात बनाई अल्लाह ने, फरमाया ये सारी कायनात बन गई, इसमें से खुसूसी तौर पर रब ने अपने लिए हूर गिलमा जन्नत बनाया, सब कुछ है, पर चुना मुझे, और मेरे लिए फिर बाकी सब कुछ है, पर चुना मेरे लिए मेरे यारों को है। और उन मेरे प्यारों में से कुछ बन गए मेरे रिश्तेदार, कुछ बन गए मेरे अंसार। और ये दोनों कौन है? फरमाया ये दोनों वो हैं कि जिनसे अल्लाह करता है प्यार। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जो जो इनसे प्यार करेगा वो मेरे प्यार की वजह से करेगा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखेगा। क्या मतलब? वाज़ेह तौर पर बात कर दी। फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनका और मेरा ये रिश्ता बनाया कि उनका प्यार मेरा प्यार, उनका बुग़्ज़। वो एक लफ्ज बोला जाता है कि अल्लाह के दरवाजे पे जाके मांगो, यही बोलते हैं ना। बड़ा जमाना ये लोग करते रहे। तो मेरे सैयदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने अपने दौर में इन नजदियों से एक सवाल किया। तो उन्होंने कहा यार अल्लाह दे घर दा पता दसो, असीं भी उत्थे जावां। भाई तुम कहते हो ना अल्लाह के दरवाजे पे जाके, उन्होंने आख्या भाई दसो अल्लाह दा दर केड़ा है? हुण कौन दसे? क्योंकि वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी हैं जिनके ये मकाम वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो फिर सैयदी आला हजरत ने जो जुमला और मैसेज दिया, वो मैसेज क्या है? वो कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, हो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। ये वाज़ेह कर दिया कि
मालिक कौनैन वो है जिसकी न शक्ल है न सूरत है, न ज़मान की कैद में वो मुक़य्यद, न मकान की कैद में वो मुक़य्यद। ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकान, ताला अन अवारिदिल जिस्मानियत वल मकानियत वल हैवानियत वल बशरिया। अल्लाह वो है जिसमें कोई जमाने का इतलाक नहीं। अल्लाह वो गए न मकान का मकी है, न किसी जमाने की कैद में पाबंद होने वाला है। वो कौन है? तमाम कैदों से मुबर्रा है। ला यतसव्वर वला युतसव्वर, ला युहद्द वला युहद। रब वो है जिसकी ना कोई हद है, जिसका न कोई अत्ता है, जिसका न कोई पत्ता है। और अगर तुमने रब को ढूंढना हो तो तुझे और कोई अत्ता पत्ता नहीं मिलेगा। नबी के बुए पे आ जा, यही रब का दरवाजा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सारी जिंदगी जब कभी उनको कोई मसला पेश आता, जब उन्हें कहा जाता कि अल्लाह की तरफ निकलो, तो वो कहीं जाकर वो किधर जाते थे? हुजूर के कदमों में। क्यों? उन्होंने कुरान पढ़ा हुआ था कि मालिक कौनैन ने कुरान में फरमाया था, मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। उनको पता था कि नबी का दरवाजा ही हकीकत में अल्लाह का दरवाजा है। बड़ा मैं एक मसले को बड़े कोशिश कर रहा हूं बड़े सादे लहजे में बयान करना चाह रहा हूं मैं, और अल्लाह करेगा ये मैं बयान कर जाऊंगा। तो अब जब ये मसला कम अज कम अहले सुन्नत को समझने में कोई दुश्वारी नहीं है कि आज अगर कोई नबी की तौहीन करे, वो कहे नहीं मैंने नबी की अल्लाह की नहीं की। अल्लाह कहते हैं मेरे ते नबी की तौहीन से फर्क के वे। नबी का अदब मेरा अदब है, नबी का प्यार मेरा प्यार है, नबी की दुश्मनी मेरी दुश्मनी है, नबी का घर मेरा घर है, नबी का दर मेरा दर है, नबी की इताअत मेरी इताअत है, नबी का हक मेरा हक है। जब ये बात समझ गए हो तो अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हुजूर का हक खुदा का हक, हुजूर का अदब खुदा का अदब, हुजूर का प्यार खुदा का प्यार, हुजूर से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत, हुजूर से जंग, भाई बोलो यार, हुजूर से जंग खुदा से जंग। जब ये मसला क्लियर हो गया, अब हुजूर ने फरमाया रुको, ये सुगरा मुकम्मल हुआ है, कुबरा भी आगे आने वाला है। वो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बहुम फबी हुब्बी अहब्बहुम। जैसे मेरे हक में और खुदा के हक में फर्क नहीं है, मेरी दुश्मनी में और खुदा की दुश्मनी में फर्क नहीं है, मेरे प्यार में और खुदा के प्यार में फर्क नहीं है, मेरे बुग़्ज़ में और खुदा के बुग़्ज़ में फर्क नहीं है। इसी तरह जिन्हें मेरे लिए चुना है ना, उनके प्यार में और मेरे प्यार में फर्क नहीं है, उनके बुग़्ज़ में और मेरे बुग़्ज़ में फर्क नहीं है, उनके इश्क में और मेरे इश्क में फर्क नहीं है, उनके जिक्र में और मेरे जिक्र में फर्क नहीं है। इसलिए अगर कोई शख्स सारी जिंदगी नबी नबी करता रहे, कोई उसको यह नहीं कह सकता कि तूने खुदा का जिक्र छोड़ा। इसी तरह अगर कोई शख्स सारी जिंदगी अली अली करता रहे, उसे कोई यह नहीं कह सकता कि तूने नबी का जिक्र छोड़ दिया है। सारी जिंदगी अगर कोई अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के नारे लगाता रहे, ढीले जो बोलेगा मेरा मिजाज बड़ा सीधा सीधा है, हम हुजूर के यारों के भी गुलाम हैं, हुजूर के घर वालों के भी गुलाम हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम फर्क करते हैं कि वो हस्तियां कि जो रसूलुल्लाह की जात हुजूर के आस्ताने से वाबस्ता हैं, उन्हें एक तरह की ये सादत मिली है, और वो हस्तियां जिन्हें आस्ताना करम भी मिला है और मुस्तफा का खून भी मिला है, उन्हें डबल शान हासिल है। वो डबल शान वाले कौन हैं? उनमें अली भी हैं, जहरा भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं। इसीलिए तो मैंने कई जनाब वो चेहरों पे पड़े हुए नकाबों को उल्टा
हाँ, जो बजायर बड़े रंग रोगन किए हुए और अंदर से बुग़्ज़ और इनाद का गंद भरे हुए थे, हमने उनके चेहरों के नकाब नोच के कौम के सामने रखे। हमने कहा अगर वाकई तुम सहाबा के गुलाम हो तो बताओ अली सहाबी नहीं है? बताओ हसन सहाबी नहीं है? हुसैन सहाबी नहीं है? ज़हरा सहाबिया नहीं है? मुझे ये बताओ, अगर एक आदमी सारा दिन अबू बकर सिद्दीक के नारे लगाता रहे, उसने क्या किया? जिक्र साहबा, बोलो ना, जिक्र साहबा किया ना भाई। सारा दिन अबू बकर सिद्दीक का नाम ले तो जिक्र साहबी किया ना। हजरत उमर के कसीदे पढ़े, बोलते जाओ यार। हजरत तला की शाने बयान करे, हजरत जुबैर की शाने बयान करे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की शाने बयान करे, हजरत अबू हुरैरा की शाने बयान करे, दीगर मेरे नबी के किसी एक सहाबी की शान बयान करे, तो क्या कर रहा है? जिक्रे सहाबा। मैं हैरान हूं, वो अली अली करे तो फिर पेट में क्यों दर्द पड़ता है? वो बंदे के बच्चों, वो भी तो जिक्रे सहाबा कर रहा है। ये दोहरा और दोगला में यार मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अगर कोई सारा दिन, ये पिछला महीना गुजरे, आपने सोशल मीडिया, ये कोई हवाओं में छोड़ने वाली बातें नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल देखो और बाकी आपने देखा होगा लाइव प्रोग्राम चलते हैं। हमने शान सिद्दीक़ अकबर ऐसी ओए डूब के बयान की। आपके हवेलियां के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, हमने वहां पर भी डंके की चोट पर शाने सहाबा को, बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक की इज्जत और अजमत हो, शान सदाकत हो, शान खिलाफत हो, शान इमामत को हमने बयान किया, तो डंके की चोट पे किया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार अगर कोई बंदा किसी उस सहाबी का जिक्र करे जो बिल्कुल आखिरी हुजूर की जाहिरी जिंदगी के आखिरी साल में हुजूर का साथी बना, तो बताओ वो क्या कर रहा है? जिक्र साहबी कर रहा है ना। तो अली तो वो साहबी है कि जो साहबियों में भी वो ऊपर वाले साहबा में से है। और अगर हम सोबत की नंबरिंग देखें ना, रुतबे और अफजलियत की बात नहीं कर रहा, नंबरिंग देखें तो मेरे नजर में तो सबसे पहले रसूल का कलमा पढ़ने वाली आपकी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा है। और इस पर इत्तेफाक के उलमा और मुहद्दिसीन है कि उनके साथ अगर किसी शख्स ने मर्दों में से, जिनसे मर्दों में से सबसे पहले कलमा पढ़ा तो वो मौला अली की जात है। और अगर बड़ों को देखो तो अबू बकर सिद्दीक हैं या हुजूर के गुलाम सैयदना ज़ैद बिन हारिसा हैं। ए ईमान वालों, मैं पूछना चाहता हूं, जो आखिरी हुजूर की जाहिरी जिंदगी के आखिरी साल सहाबी बने, अगर कोई बंदा उसके नारे लगाए तो वो तो नौकर साहबा था, और जो इतने बड़े सहाबी की शाने बयान करे वो क्यों नहीं है नौकर साहबा? इसलिए जरा सबने मिलके कहना है, सबने जरा मिलके कहना है कि हम मौला अली के गुलाम हैं। चूंकि मौजू मैंने पहले अनाउंस किया है कि किसका जिक्र करना है, बोलिए बोलिए किसका करना है? मौला अली पाक का जिक्र करना है। तो इसलिए वगरना हम हर हुजूर के सहाबी पे सदके और कुर्बान। तो मौला अली उन लोगों में से हैं, मौला अली उन हस्तियों में से हैं कि जो आले बैत में भी दाखिल हैं। बोले नहीं हो यार, जो आले बैत में भी दाखिल हैं और बोलो सहाबा में भी शामिल है। तो अगर अली अली करो, क्या किया इसने? आल का जिक्र। अली अली करो, क्या किया इसने? सहाबा का जिक्र किया। तो इसलिए अगर कोई हुसैन हुसैन करे, ये जो किसी के दिमाग में वो गंद भर चुका है ना बहुत सारे लोगों के जहनों में कि जी अली अली किया नहीं तो उनके कानों में शीयत नहीं होगी। माफ ना करना शाह जी, मैं किसी फिरके वारियत की बात नहीं करता हूं, अपनी कौम को समझाना मेरा फर्ज बनता है। हमारे बड़ों ने ना हर वक्त अली अली सोचा है। मैं आज एक कलाम पढ़ा है जुम्मे पे, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक ऐसा तखय्युल उन्होंने पेश किया है। शाह जी आज मैं वो तखय्युल आपके नजर करता हूं, उम्मीद है कि आपको भी इंशाल्लाह आप मुझे दुआ देंगे। उस जमाने में बल्ब शल्ब तो नहीं थे, क्या थी?
दिए चिराग शम्में थी। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने शम्मा जलाई, उधर से तेज हवा आई तो हल्की सी शम्मा को उसने छुआ और शम्मा बुझी नहीं। तो अब ऐसा होता रहता है, कई दफा तेज हवा का झोंका आता है और शम्मा नहीं बुझती। अहमद रजा के जहन में ये सवाल आया कि ये शम्मा बुझी क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं आज हवेलियां वालों ये जुमला दे के जा रहा हूं, अगर और कुछ भी मैं तकरीर ना करूं यहीं पे खत्म कर दूं तो मैंने आपको बहुत बड़ा मैसेज दिया। ये आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी की बात कर रहा हूं। कलम छोड़ा, शम्मा को हवा ने आकर हिलाया, फड़की शम्मा बुझी नहीं। अब ज़हन में तो ख्याल भी नहीं आता, मैं कई दफा शम्मा बुझती नहीं है, बस ठीक है ऐसा होता रहता है। पर शायर ना हर चीज में से कोई ना कोई तखय्युल निकालता है। अब शायर का तखय्युल क्या है? शायर ने कलम उठाया, वो क्या कहते हैं? वो अस्सलाम अहमदत सहरो बरादर आमदा हमजा सरदार सरदार शहीदा हम अकबर आमदा। ओ मेरे नबी मुकर्रम के भाई भी और नबी के दामाद भी, ए अलीउल मुर्तजा पे सलाम हो। ओ शहीदों के सरदार हजरत अमीर हमजा के भतीजे, आपको सलाम हो। आगे और भी शानें लिखी और उसके बाद उनका तस्वुर गया कि ये शम्मा बुझी क्यों नहीं है। मुसलमानों ये सुनोगे तुम्हारे कलेजे ठंडे हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि नर्म नर्मज बज़्म दामन चीद रफ्ता बाद तुम, नर्म नर्मज बज़्म दामन चीद रफ्ता बाद तुम, या अली चूबर जुबाने शमे मुज़तर आमदा। आप फरमाते हो लोगों ये जो शम्मा जल रही थी उधर से तूफान आया, वो तूफान आकर इसे बुझा के नहीं गया बल्कि करीब आके सरक के चला गया। उसकी वजह यह है कि इस शम्मा ने फड़कते हुए या अली का नारा लगा दिया था। यार आपको मेरे ख्याल में तखय्युल समझ नहीं आया। वो क्या कहते हैं कि भाई शम्मा जल रही है, तेज आंधी आई, शम्मा के करीब से आकर सिरक गई, शम्मा को बुझा ना सकी। वजह क्या है? कहते हैं या अली चूं बरजुबाने शमे मुस्तराम था, इसलिए ये तूफान शम्मा को बुझा न सका कि शम्मा की जुबान पर या अली का नारा आ गया था। ये समझाया है ये शेर लिखकर मौला मेरे आका आला हजरत ने। आप फरमाते हैं ये तो शम्मा एक तमसील है, सुनने वाले सुन, तू समझ हजार तूफान आ जाए अगर तेरी जुबान पर या अली की सदा होगी तूफान अपना रास्ता बदल देंगे, कामयाबी दे देंगे। तो फिर जरा मुझे भी मिलके जरा कहना है, आप भी जरा मिलके कह दें, ओ कौन मेरे मौला अली, कौन मेरे मौला अली, कौन मेरे मौला अली। इसके बारे में गोलड़े के बाबा, गोलड़े के बाबा मेहरे अली का पौधा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, आप क्या कहते हैं कि जिसी घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या अली। हथ कीते हथ कट के जरा नारा ला दो, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या अली। जिसी के मौला मोहम्मद उसे कहें मौला अली।
जिसी के हैं मौला मोहम्मद उसी के हैं मौला अली। कौन मेरे मौला अली जिनकी बड़ी बड़ी शानें हैं, लेकिन मौला अली की शानों से पहले मैंने जो सरकार की शान में आयत पढ़ी है उसका मफहूम कुछ यूं है। मेरा रब फरमाता है हम नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ओ मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। नो दूसरा माना बनता है मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीबी है। अब मोमिन तो क़यामत तक आएंगे। कुरान की आयत बता रही है कि हर मोमिन जो मोमिन है उसे मेरा नबी अपनी जान से ज्यादा करीब है, अपनी जान से ज्यादा अजीज है, अपनी जान से ज्यादा अहम है। अब मोमिन तो बढ़े गए, लेकिन हमने उस मोमिन का तज़किरा करना है जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि कुरान मजीद के अंदर जितनी भी आयतें जिनमें ऐलान होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो वो आमनू में मुखातब है ईमान वालों, ए ईमान वालों जो अल्लाह का मुखातब हैं। फरमाया उन मुखातबीन में से मुखातबीन का सरदार अली बिन नबी तालिब है। अब जरा हमने देखना है कि ये ईमान वालों को मेरा नबी जानों से भी ज्यादा प्यारा होता है। ये तो ईमान वालों की बात है। अब ईमान वालों का जो सरदार अली बिन नबी तालिब है, उधर देखते हैं कि वहां पर क्या मामला है। आइए आइए, मैंने जो दूसरी आयत आपके सामने पढ़ी है उस आयत के इस आयत से बड़ा कनेक्शन है, उस आयत के इस आयत से बड़ा ताल्लुक है। अल्लाहु अकबर। मेरा नबी हिजरत की रात अपने सोने यारे गार, यारे गारो यारे मजार, सोने प्यारे आका अबू बकर सिद्दीक को मेरा नबी लेकर मक्के की तरफ, मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ रवाना हुए। और जाते हुए मेरे नबी ने अपने बिस्तर पे मौला अली को अपनी चादर दे के फरमाया ये मेरे बिस्तर पे सो जाली, कल उठ के आना, फुला फुला को मेरी अमानतें देकर तू भी फिर मदीने आ जाना, उधर हमारी मुलाकात होगी। अल्लाहु अकबर। जब मेरा नबी वहां से निकले, चारों तरफ दुश्मनों की नंगी तलवारों का पैर आए, इंतजार हो रहा है कि किस घड़ी जैसे ही मोहम्मद सामने आएंगे हिम्मत नहीं हो रही कि दीवार फलांग के अंदर जाएं, हमला करें, मंसूबे बन रहे हैं। मेरा नबी यारे कार को अपने हाथ में पकड़ के, मेरा नबी यारे मजार को अपने हाथ में पकड़ के चले। हजरत सिद्दीक का दिल धड़कने लगा कि मुशरिक सामने खड़े हैं। मेरा नबी मुस्कुराए पर मैं सिद्दीक वो हमें देख नहीं पाएंगे। मेरे नबी ने मुट्ठी में मट्टी उठाई, शाहतिल वजू कहकर आपने वो मट्टी फेंकी, वो मट्टी उनकी आंखों में ऐसी पड़ी, मेरा नबी गुजर गए, मेरी आंखें चले गए। ये खड़े गए देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के आते हैं, कहते हैं लेटे हुए गए, लेटे हुए गए, लेटे हुए गए। ये लेटा हुआ नबी नहीं है, ये बिस्तर नबी पर लेटा हुआ अली है। उधर आसमानों पे मेरे मालिक की अर्ज़ो समाने चार बड़े फरिश्तों को बुलाया, और प्यारे जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल। फिर इनसे अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील तू अपनी उम्र इज़राइल को दे दे, इज़राइल तू अपनी उम्र फुला को दे दे। ये चारों फरिश्तों ने माजरत की, मालिक कौनैन अभी हमारी ड्यूटियां रहती हैं। मेरे रब ने फरमाया और तुम में से कोई अपनी जिंदगी दूसरे को देने को तैयार नहीं, हालांकि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने आदम की तख्लीक के वक्त ये ऐलान किया था कि मौला किस इंसान को पैदा करने वाला है कि जो फसाद करेगा। फरमाया ओ फरिश्तो तुम तो एक दूसरे की जान दूसरे को, एक दूसरा अपनी अपनी जान को दूसरे को नहीं देते हो। जरा नीचे मक्के में देखो, मेरे नबी के बिस्तर पे अली अपनी कुल जिंदगी मेरे नबी के नाम लगा के लेटा हुआ है।
दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि फरिश्ते आ गए जमीन पर, हजरत जिब्रील और मिकाईल आए, एक सरहाने खड़ा हो गया, एक पैंती खड़ा हो गया, ये दोनों खड़े होकर कहने लगे मम मिसलुका या अली, ओ अली प्यारे आ तेरे जैसा किसी मां ने कोई जमया ही नहीं है। यार इतनी बड़ी बात हुई है। ए आज अगर मौलवी आखना ने ये शिया हो गया, ए पुत्र लाना फतवा जिब्रील थे, ए लाना फतवा फरिश्तियां थे। पता चला मौला अली का धड़ल्ले के साथ उनकी अजमत और शान विलायत को बयान करना ये खुदा की भी सुन्नत है, मुस्तफा की भी सुन्नत है और जिब्रील और मिकाईल की भी सुन्नत है। क्या कहने लगे जिब्रील और मिकाईल? मम मिसलुका या अली, अली तेरे जिया है कौन? तेरे जिया है ही कोई। मुल्ला जी जिब्रील तो कह रहे अली दी मिसल कोई नहीं, तो जी अली दी मिसल कोई नहीं, तो नबी दी मिसल कित्थों आई है? मरे हबा हम तरे गिरे जिसके खुदाई जोर से, मर्दे हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली। धड़ल्ले से हाथ उठा के कहो मर्दे हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली। वो एक दिन एक साहब मुझे कहने लगे ये तो शिरक है कि जब अली को मुश्किल कुशा कहा जाए। मैंने कहा यार अगर मैं अली के मुश्किल कुशाई का नारा उम्र फारूक से साबित कर दूं। हाँ नहीं नहीं ऐसे किया उसने, तो देखोगा अपने प्रोग्राम। नहीं 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 वो रिवायतें मेरी नजर में हैं, वहां से तो इल्मी मुश्किल कुशाई। मैं कहा कुछ तो मुश्किल कुशा मने ही ना, वो तो इल्मी मुश्किल कुशाई है। मन्ने दे पुत्रा इसका मतलब है कुछ तो मुश्किल कुशा मन ही गया ना। थोड़ा सा और हिम्मत करो, थोड़ा और मुताले करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि अली को रब्बे कदीर ने वो ताकतें अता फरमाई हैं जो मौला कायनात मौला अली पाक को जब रसूलुल्लाह ने हिजरत वाली रात कहा था ना, अली अगर मैं तुझे बिस्तर पे सुला के चला जाऊं, काफिर आए पकड़े, तू पकड़ा जाए, तुझे मेरा समझ के कत्ल कर दें, क्या कहते हैं ना कि या रसूलल्लाह मेरा यही क्या रू के फदान व नफ्सी ले नफ्से का वकान, मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी पे कुर्बान, मेरी जान आपकी जान पे कुर्बान। या रसूलल्लाह मैं तो जिंदा ही इसलिए हूं ले नुसरत अस्फियाए कबल शिद्दत अदाए का, आपके गुलामों की मदद करता रहूं और आपके दुश्मनों का रगड़ा दगाता रहूं। मेरी जिंदगी तक मकसद और मिशन यही। मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम। अच्छा ये किसने लिखा जी? दाता साहब। क्या लिखा जी? मम जिब्रील ने नारा मारा मम मिसलुका या अली। इसको उलमा की जुबान में कहते हैं, इल्मी जुबान में कहते हैं इस्तिफाम इनकारी, जिसका मतलब होता है अली तेरे जैसा कौन है। ये नहीं कि इसका मतलब है अली तेरे जैसा है ही कोई। अजियां सियाने बादशाह तुहाडे जिहा फिर कौन है? ये तो नहीं कि तुसी पूछ रहे हो कि तुहाडे जिहा कौन है, बल्कि तुसी ये कहते हो कि तुहाडे जिहा कोई नहीं। तो अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, और लोगों में से वो, ये इस आयत के ज़ैल में दाता साहब ने और दीगर बुजुर्गों ने लिखा है कि लोगों में से वो बंदा, बंदों में से वो बंदा, वो भी तो है ना शानों वाला कि जिसने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया फकत किसके लिए? कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा को चाहने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है ये मेरा नबी मोमिनों को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा लगता है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। इसका मतलब ये है कि ये जब कन्फर्म हो जाए कि ये है मोमिन, तो ये खुद ब खुद कुरान के कज़िये से हल है। कुरान के मंतूके कलाम है इस बात पर, यार इस जुमले को समझो, यानी ये कन्फर्म हो जाए कि ये बंदा वाकई मोमिन है, तो कुरान का मंतूक, कुरान की ये नस
इस बात के लिए मुबय्यिन बन जाती है कि फिर उसको नबी जानों से ज्यादा करीबी है। जितना जितना जिसका ईमान का लेवल होता है उतना उतना वो अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। जाहिर है ईमान वालों में बड़ा लेवल तो फिर अबू बकर और उमर, उस्मान और हैदर और तल्ला और जुबैर उनका ही है ना। उस लेवल पे हम कहां पहुंच सकते हैं? तो जाहिर है जो उनका लेवल है, तो फिर जरा सोचो ना, वो जिस लेवल के लोग हैं उन्होंने किस हद पे जाकर मेरे मुस्तफा पे अपनी जिंदगी को कुर्बान किया होगा। आज सदियां बीत गई हैं, जमाने गुजर गए हैं, हमारे ईमान में वो हरारतें नहीं हैं, हमारे आमाल के अंदर वो तहारतें नहीं हैं, हमारे अकीदे वो सारी चीजों में कमजोरियां हैं। इसके बावजूद आज के दौर में भी मुमताज कादरी जैसे लोग यहां धरती पे मौजूद हैं। गाजी इल्मुद्दीन की तो हम बातें सुना करते थे, खुदा की कसम जब पढ़ा करते थे, रातों को वो पढ़ते किताबों में, मेरी आंखों से आंसू आया करते। और मैं जब पढ़ता कि एक खतीब था जिसकी तकरीर सुनकर गाजी इल्मुद्दीन उठा और उसने उस गुस्ताख को वासिले जहन्नम किया, तो मैं हिचकियां भर भर के रोता था। यार वो कितना कोई बड़ा खुश नसीब होगा। मैं कहता हूं मेरे रब ने मुझ पे करम किया कि फकीर की तकरीर सुनी। मुमताज कादरी ने खुद अदालत के अंदर बयान दिया, उसने कहा कि मेरे अंदर ये इश्क की आग तब लगी जब मैंने इम्तियाज शाह जी और हनीफ कुरैशी का खिताब सुना। इश्क रसूल की अंगड़ाइयां मेरे मन के अंदर आई, आग लगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी जिंदा रहूं, गुस्ताख भी जिंदा रहे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अक्सर सोचता हूं, मैं कहता हूं मौला, तड़पते थे लोग जिन हस्तियों को देखने के लिए, तूने हमें उनका साथी बनाया है। जेल के अंदर उनके साथ गए, केस के अंदर उनके साथ, FIR के अंदर उनके साथ। कई लोग कहते हैं ये हो जाएगा वो। मैंने कहा मेरा पुत्र, 100 साल के बाद भी मुमताज कादरी की फाइल अदालत से निकालोगे ना, वहां किसी और मौलवी का नाम नहीं मिलेगा, हनीफ कुरैशी का नाम वहां मिलेगा। हाँ, उसका 235F का जो बयान रिकॉर्ड है अदालत के अंदर, वो वहां पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। और मुझे और तो कुछ भी नहीं, पर मैं इतना जरूर कहता हूं, जब मालिक कौनैन की बारगाह में गए, अगर सवाल ही हो गया क्या करके आए हो, अर्ज कर देंगे मौला और तो क्रेडिट पे कुछ नहीं, पर चल मुमताज कादरी ने एक तकरीर तो सुनी थी मालिक कौनैन। मैं कहता हूं सदियों के बाद आज अगर मोहम्मद के फरजानों का, उनकी फरजानगी का ये आलम है कि अपनी जान, माल, औलाद सब किसी से ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं, तो जरा सोचो अली की दीवानगी क्या होगी, अबू बकर सिद्दीक की फरजानगी क्या होगी, बिलाल हबशी का इश्क क्या होगा। तो फिर मुझे जरा कहना है ना, फिर जरा मिलके जरा सदा लगानी है, मिलके जरा कहना है कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये। कौन मेरे मौला अली? दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी रहमत ने मेरे मौला अली को वो शाने अता फरमाई है। मेरे रब ने मेरे मौला अली को वो अज़मतें और कमालात अता फरमाएंगे कि जिनको देख कर फिर हमारी जुबानों पर भी सवाल उठता है, मम मिसलो का या अली। हमारी जुबानों पर भी ये सवाल आता है, मम मिसलो का या अली, अली सोनिया तेरे जो है कौन। एक हदीस है, जरा इसको सुनोगे आपको मजा आने वाला है। इमाम इब्न अबी आसिम ने किताब सुन्ना के अंदर यह हदीस जिक्र की है, मौजम तबरानी के अंदर मौजूद है। इमाम इब्न असाकिर अपनी सनद के साथ ये हदीस लेकर आए हैं, और निसाई शरीफ जो सियासता में से एक किताब है उसके अंदर यह हदीस मौजूद है। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, मा दाओतु लिनफ्सी बिशैइन इल्ला कद दाओतु लक मिसलहु। फरमाया अली में उन तो ना के आखा, अपनी बोली बोला अली
और सोने में तुदा क्या आखा, मैं अब तुझे क्या बताऊं कि तू मेरा कितना प्यारा है, मैं क्या बताऊं कि तुझे मैं क्या क्या देता हूं और क्या क्या तेरे लिए करता हूं। फरमाया अली सुन, मा दाअतु लिनफ्सी, अल्लाह की कसम, मा दाअतु लिनफ्सी बिशै, जो कुछ आज तक मैंने अपने लिए मांगा है, इल्ला कद्दाउतु लका मिस्लहू, अली खुदा की कसम जो जो अपने लिए मांगा वो तेरे लिए भी मांगा। वमा दाअतु बिशैइन इल्ला कद उस्तजीब ली, मेरी दुआ कभी रद्द नहीं हुई, जो मैं मांगता हूं वो मुझे मिलता है। इल्ला अन्नहु कील अली ला नबी बादका, मैं मांगता गया अली तेरे लिए, मैं मांगता गया अपने लिए, जो जो मांगा साथ तेरे लिए भी मांगा। बोलते जाओ यार, जो जो अपने लिए मांगा वो तेरे लिए मांगा। अब ये निसाई शरीफ ए कोई और में हवाला ना दे, आखा ने शिया दी रिवायत पढ़ गया, ये मेरा पुत्र है तेरा प्यो है, ये शिया दी रिवायत नहीं, इमाम निसाई ने इसको रिवायत किया है। और इमाम इब्ने अबी आसिम जैसा मुहद्दिस, इमाम इब्ने असाकिर जैसा मुहद्दिस, ये अपनी सनद के साथ ये रिवायत लेकर आए। सोचना है आपने कि हुजूर ने गल किथे मुकाई है। फिर मैं अल्लाह कोलों में जदू जो कुछ मंगे मां ना नहीं हुई, अल्लाह ने की, अल्लाह ने ना नहीं की, जो मांगा अल्लाह ने हां की। लेकिन सुनो, तुसी दसो आज ना मौलवियां सुन गली गली नगर नगर जनाब तराजू ला के तरकड़ियां ला के नहीं बैठे हो जेड़े रोज तोल दे निशाना। मैं कहता हूं कि वली कामिल और गौसे जली गौसे सकलैन की शान सारा जमाना लगा रहे, वो उनकी इज्जत और अजमत का नाप नहीं कर सकता। अली तो फिर अली है, अली तो फिर अली है। बड़ा आसान सा काम बना दिया है कि मौला अली की शान बयान करो, कहते हैं जी ये शिया हो गए, ये राफजी हो गए। वो खुदा तुम्हें हिदायत दे, ये आले सुन्नत की 5000 से ज्यादा रिवायतें आले सुन्नत की हदीस की किताबों में मौजूद है। सिर्फ अकेले इमाम निसाई जो खसाए से अली में एक रिवायत किताब उन्होंने लिखी, उसमें 450 से ज्यादा हदीसें लेकर आए। सुभान अल्लाह बोलो यार, ऊंचा बोलो यार। एक किताब के अंदर 450 हदीसें किसकी शान में? मौला अली की। और मेरे फकीर की तहकीक है, असा जना ए करके नहीं किया, असा कुछ पढ़िया है तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तहकीकां कीतियां बैठे हैं। कुड़ 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 करते हैं, पुड़ पुड़ करते हैं। बात हिम्मत है तो हमारे तहकीक में उंगली उठाओ ना। मैंने पीछे वो आले बैत का दुश्मन था, वो मरवान लानती, मैंने उसका रगड़ा दिया। मैं तो हैरानों परेशान हो गया जनाब। वो बीच में कुछ यजीदी और कुछ वो नासबी उठे, दुश्मन आले बैत कहते हैं साहबी को बुरा भला कह दिया। मैं कहा मेरा पुत्र खैर है, 40 मिनट का मेरा क्लिप है, 2 महीने हो गए हैं, मैंने इनको चैलेंज किया हुआ है, किसी की जुर्रत जवाब दे उसका, दो जवाब। तुम उसे साहबी मना कहते हो? इसी किस्म की बदबख्तियां हैं तुम्हारी, जब इस किस्म के जलीलों को तुम सहाबा की लिस्ट में लेके जाते हो, तो जो फिर होते हैं आले बैत के मुहिब, फिर वो जनाब सख्त लेजा रखते हैं, वो तुम कहते हो सहाबा के खिलाफ बोला। मैं कसम खा के कहता हूं, सच्चा नौकर हैदर कर्रार वो किसी सहाबी के खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता। लेकिन ऐसे कमीनों को तुम सहाबा की लिस्ट में लेके जाओगे। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान चो 2-3 दिन में क्लिप तक जाहिर बंदा फिर जवाब देते हैं, उसके लिए कोई टाइम निकालना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है। फोन आवा वो जी तुसा साहबी के खिलाफ बोले, वो बिचो कई कमीने कुर 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 सिर सट्टे उन्हें बोले। मैं कट्ठे रो, फिर मैं जदों बयान किया ना कि मैं ते उसके बारे घट ले जे इख्तियार किया। शाह अब्दुल अजीज अपनी किताब च लिखा शैतान सी, एक जगह लिखा है सूअर नालो सी, सूर। मेरे ते फतवे लांदे हो तो शाह अब्दुल अजीज आप पूछो के लिखा कि वो बदबख्त लानती इंसान है
मैं आपको सिर्फ एक हवाला दे रहा हूं, हदीस सही का हवाला दे रहा हूं। एक दिन हसनैन करीमैन के पास ये आया, आकर इमाम हसन पाक की बेदबी की उसने, और जुमला सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। इसने आले बैत को कहा अंतुम मलऊनून, यानी छेड़ लगाना चाहता था, और इसका मकसद यह था कि मैं जब इनको इस तरह गालम गलोच करूंगा तो जाहिर है ये आगे से रिएक्ट करेंगे, तो मैं कहूंगा देखो जी इन्होंने बगावत की और मैं इनको कत्लो गारत करूंगा। तो उसने आकर गाली दी और कहने लगा अंतुम मलऊनून, तुम तो लंती हो, तुसी मने ईमान नाल दसो जेड़ा आले बैत लंती आखे ओ कुत्ता मुसलमान हो सकता है? बस इतना जरा आगे नहीं जाए, बस जितना मैं ये बात। अच्छा, इमाम हुसैन पाक ने फरमाया साढ़े बारे के कुरान मौजूद है, युताए रकुम ततीरा, हमारे बारे में तो कुरान मौजूद है, वही युताए रकुम ततीरा। फरमाया साढ़े बारे ते कुरान मौजूद है, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आपने फरमाया लेकिन मरवान खुदा की इज्जत की कसम, तुझ पर खुदा के रसूल ने लानत की जब तू अपने बाप की पुश्त में था। यजीद कोई मेरे गन्ने पन्ने ने, कोई मेरी पट्टियां कब्जा किया। आज अगर हम राफजियों के खिलाफ हमारी नफरत है, हमने अपने लाखों करोड़ों के नुकसान कर दिए, हमने मुल्क की बड़ी बड़ी ओहदों की और सीटों को हमने ठोकर मार दी, बल्कि मार क्या दी, हमें दूर ही कर दिया गया। सिर्फ ये कहा गया कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपने उन काले नसीब वाले काले कानों वालों को भी दिल से लगाना पड़ेगा। मैंने कहा हम थूक तो सकते हैं पर सिद्दीक के गुस्ताख को गले से नहीं लगा सकते। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, सारी हजारों लोगों को पता है ये चीजें, और मैं डरता किसी से नहीं हूं, जो मर्जी कोई कर ले। मैं ईमान नाल दसो, मैं मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी राफजी से नफरत करते हैं तो क्या उसने हमारा को बंदा मारा हुआ है? क्योंकि वो सहाबा का बुग़्ज़ी है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, फिर यजीद से प्यार कैसा? वो ये लानती तो 10,000 से ज्यादा सहाबा, आले बैत और सहाबा के बच्चों और जनाब ताबईन और तबा ताबईन का कातिल, खारिब मदीना, मदीने पे हमला करवाने वाला, मक्का शरीफ को उजाड़ने वाला, काबे पर हमला करवाने वाला, काबे को जलाने वाला, और वो शख्स कि जिसके हुक्म पर मदीने के अंदर सहाबियात और सहाबियात की औलादों के साथ 3 दिनों तक 3 दिनों तक पूरा शहर मुबारक 10,000 से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए। समझ रहे हो ये क्या हुआ? वो इस लानती के साथ तुम साहबा के अगर गुलाम हो तो फिर ये यजीद जो इतने बड़े साहबा का कातिल है, उनका दुश्मन है, इसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये नारे खोखले हैं, ये जिसको कहते हैं ना खोखले नारे हैं, मगर ना सच्चा नारा अगर हो, सहाबा की गुलामी दिल में हो, तो बंदा यजीदी नहीं हुसैनी होता है। लगाओ जरा नारा यजीद पे लानत, यजीदियत पे लानत, हुसैनियत, यजीदियत, 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 यजीदियत। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी से किसी ने पूछा कि हैं जी यजीद को अगर कोई काफिर कहे तो मैं काखो ना मां के वे, गोया उन्होंने तो मतलब है कोई मेरे चाचे या पुत्र है। इथों पता लग्या है जिन्हें तकलीफ होंदी है यजीद ना काफिर आखने ते इन्हां दा चाचे या पुत्र है, इन्हां दा कोई करीबी रिश्तेदारी है ना, वरना ईमान वालों को तो हुसैन से प्यार है भाई। हम किसी सहाबी तक नहीं जाते, सहाबा पे हमारे सलाउट, हमारे सलाम है। सहाबा के मुशाजरात अपनी जगह हकायक हैं, वो एक हकीकत है, उसको हम झुटला नहीं सकते, लेकिन हम आले सुन्नत की जुबानें खामोश हैं। हम आले सुन्नत व जमात की ये तरबियत है कि असहाब पैगंबर के हवाले से कोई हल्का जुमला जुबान पर तो यजीद या कुत्तियों दे छड़ना ही कोई नहीं, इथे तो कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया ये काफिर है लानती।
इमाम इब्ने जोजी जैसा मुहद्दिस कहता है ये लानती है। एक जगह इमाम इब्ने जोजी ने लानत की तो एक मौलवी था उधर खड़ा होकर कहने लगा, आप एक मुसलमान पर, कलमा पढ़ने वाले पर लानत करते हैं। इमाम इब्ने जोजी एडी मोटी किताब लिखी, अर्रद अल मुतासब अल अनीद, तासब और अनाद और दुश्मनी करने वाले अनीद दा रद, जिसने यजीद दी लानत को रोका है। यह किताब है उनका। काजी अबू जाला मूसली का बेटा, ये मुहद्दिस हैं बड़े बड़े। अब मेरी किताब आप लोग देख के पढ़ लें, उसके अंदर मैंने 100 से ज्यादा मुहद्दिसीन के नाम वहां लिखे हुए हैं कि जिन्होंने यजीद का रगड़ा दिया। और आज तक चाहे उलमाए देवबंदों, उलमाए आले सुन्नतों, ये दीगर किसी मकतबे फिक्र के उलमा और सही जो उलमा हैं, ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो, जो सही उलमा हैं, अशरफ अली थानवी साहब हैं, कासिम ननोतवी साहब हैं, रशीद अहमद गंगोई साहब। थानवी साहब ने इसके लिए प्लीद लिखा है, कासिम ननोतवी साहब ने इसके लिए प्लीद लिखा है। असी तो जरा और अग्गा गढ़ के काफर रखते हैं। इन्हें सारे के लिखे और थानवी साहब और दीगर लोगों ने लिखा है कि यजीद के फासिक और फाजिर होने में किसी मुसलमान को शक नहीं है। आले बैत का कातिल, आले बैत का दुश्मन। और तुसी मुड़ मुड़ तुहानू यारियां भी लभियां ते आले बैत ने कातला ना लभियां। अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत व जमात हर हुजूर के सहाबी के आशिक से प्यार करते हैं, सहाबी के दुश्मन पे लानत भेजते हैं। आले बैत के प्यारे से, गुलाम से प्यार करते हैं, आले बैत के कातिल और दुश्मन पर लानत भेजते हैं। इसलिए फिर मुझे जरा मिलके सदा देनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी, बोलो बोलो बोलो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, गिरने नहीं देते हैं कंधों से नवासे को, क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन ने फरमाया, ओ अली, मैंने जो कुछ अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा है, और मेरी कोई दुआ रद्द नहीं हुई। यहां तक के अली मैंने मांगा 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 मांगा, लेकिन मुझे एक चीज पे रोक दिया गया, मुझे कह दिया गया हबीब सब कुछ मिलेगा, लेकिन चूंकि तुझ पर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया है, तेरे बाद नबुव्वत नहीं है, इसलिए अली को हम नबी नहीं बना सकते। बाकी तू जो मांगेगा हम अली के लिए अता फरमाएंगे। बात समझ आ गई? ये मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम की शान है। इमाम इब्ने अबी आसिम आप फरमाते हैं, ला आरिफ फी फजीलत अली हदीसन अफजल मिन, मुझे शान अली में इससे बड़ी कोई हदीस नहीं मिली। एक किधरे कार राती आई बहे हो ना तो सोचो हुजूर के आखे कि जो मैं आपा वास्ते मंगे अली ओई ओई मैं तेरे वास्ते भी मंगे, ते नाल के फरमाया एक गल मेरी ना होई है, यानी मां पहले ही रोक दिता गया, हबीब सब कुछ मंगी पर अली वास्ते नबूवत ना मंगी। अली मेरे बाप तू नबी नहीं हो सकता, बाकी जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा वो कुछ मैंने तेरे लिए मांगा। तो मुझे यहां पर आपके जरा थोड़ा सा अकायद के हवाले से ये बात भी जरा खुल के कहनी है। ईमान से जरा लोगों सोचो और गौर करो।
जब अली जैसा शेर खुदा, मुश्किल कुशा, मुस्तफा का वीर, हर मुसलमान सुन्नी का पीर, फातिह खैबर, कातिल मरहब, सुभान अल्लाह की आवाज आया, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, गैर फर्रार, ओ इतना बड़ा अली, इतनी शान वाला अली, अगर वो नबी नहीं हो सकता, ए भींगा काना ए इंडिया विच बैठो होया ओ लामती कादियान दा मिर्जा कादियानी किथों नबी हो सकता है भाई? कादियानियों के गैर मुस्लिम होने में किसी मुसलमान को कोई शक नहीं है। जो शख्स कादियानियों के काफिर होने में शक करे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस वक्त कादियानियत, मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। ये जो आपको नए नए फितने नजर आ रहे हैं ना सोशल मीडिया पे भी, उसने वो एक शैतानी करता है, फिर पूरा कादियानियों का इंग्लैंड तक पूरा इनका नेटवर्क उसको उठाता है, फिर दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ पोस्टें करवाते हैं ताकि ये आपस में लड़ते रहें और हम अंदर अंदर काम करते रहे। आज हुकूमती बड़े बड़े ओहदों पर ये लोग आकर बैठ गए, आज बड़े बड़े अफसर इनके लगे हुए हैं, बड़े बड़े जनाब इनके, हम उससे हमें नहीं है, लेकिन चूंकि मिर्जाई जहां भी होगा वो आईने पाकिस्तान का गद्दार है, क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर ये शिक मौजूद है कि कादियानी काफिर हैं। वो एक दफा पीछे एक झगड़ा चला था कि जी वो फलां फलां ओहदे पर एक कादियानी को लाया जा रहा है, तो मुझसे एक एंकर ने पूछा आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी मैं तो यही कहता हूं कि सबसे पहले उस कादियानी को आकर कहो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के आईन की हर शिक को मानते हैं? अगर वो कह दे कि जी हम मानते हैं तो फिर उससे पूछें कि आईन पाकिस्तान के अंदर तो ये भी मौजूद है कि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अगर तुम ये मानते हो तो मैंने कहा अगर वो खुद को काफिर मानता है तो उसके बाद उसको, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है तो किसी ओहदे पर आता है तो आए। ईसाई भी आए हुए हैं, हिंदू भी आए हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को डिक्लेयर है ना कि ये ईसाई है, ये क्या है, हिंदू है। ये तो मुसलमानों के रूप में घुसे हुए हैं ये बगैरत। इसलिए याद रखो पाकिस्तान के आईन को हर कौमियत मानेगी लेकिन कादियानी नहीं मानेगा, क्योंकि कादियानी अगर आईन पाकिस्तान को मानता है तो उसे मिर्जा कादियानी को काफिर मानना पड़ता है, उसे दज्जाल मानना पड़ता है। और इसलिए इनका किबला कादियान है और इनके अंदर की किताबों को आप पढ़ें, इनकी पूरी पूरी कोशिश है कि हम अखंड भारत बनाएंगे और हमारा जो हुकूमत और रियासत का हमारा दारुल हुकूमत होगा वो कादियान होगा। ये कादियानियों की एक पूरी सोच है कि हम ये जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है इसको खत्म करके इसको पूरी रियासत बनाएंगे, और इसके लिए इनके बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं ये मेंढकी के जुकाम की तरह बात हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर जब तक ये आशिकाने रसूल ये नस्ल मौजूद है ना, तुम्हारा बाप भी खत्म नबूवत के मामले में गड़बड़ नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। ये बात याद रखो, ये हमारे ऊपर अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। आपको पता है कि ये जो आज कानून बनाने की तैयारियां कर रहे हैं कि मौलवियों को तकरीरें लिख के दो, जुम्मे वाले दिन वो लिखी हुई तकरीरें करें। हमारे भी बीच में कोई सादे मुदे ये जो लोग हैं ना, ये कहते हैं तो की हो जुला जी, ये तो फिर चंगी गल है ना, मौलवी लिखी है तकरीर करन ना अकीदे खिलाफ बोलन। और चलो अकीदे खिलाफ भी असीं बोलते हो अलग गल आ, पर ख्याल करियो जिस वेले एक कानून बन गया तो उत्ते बैठे हो भावें असों रोज ही आते रसन, भाइयों मसवाक करो तो भाइयों पगड़ी पाओ तो भाइयों नफल पढ़ो, तो ये जो कुछ कोई अकीदे दे असीं डट के बोलते हैं ना, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ये ले जाएंगे। शुक्र करो इस वक्त मस्जिद भी आजाद है, मिंबर भी आजाद है, उलमा भी आजाद है, और दुआ करो अल्लाह ताला वो दिन ना लाए जिस दिन उलमा की जुबानों को बंद कर दिया जाए। और ये जब तक मीलाद जारी है मोहम्मद की हर शान और बात जारी है। ए अली जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा वो कुछ मैंने तेरे लिए। ये कौन अली है? अली पाक की अम्मी जान फरमाती हैं 3 दिन, मंजर जरा तकियो, 3 दिन अली ने कुछ खाया पिया नहीं। मोहम्मद मेरे घर आए, मैंने कहा शिकायत की कि ये कुछ खाता नहीं है। फरमाते हैं इधर देखो इधर। मौला अली पाक को उनकी वालदा ने हुजूर की गोद में दिया। ध्यान है, मौला अली मेरे नबी के हाथों में।
20 से ज्यादा मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है 3 दिन मौला अली रसूलुल्लाह की जुबान चूसते रहे। सुबह भी मेरे आका आते, उनको अपना घुट्टी के तौर पर यानी ग़िज़ा के तौर पर अपना लुहाब चखाते। लोगों सोचो, वो जिस अली की पहली ग़िज़ा रसूल का लुहाब है, सोचो यार, यहां बैठ के सोचो, उस अली का मुकाबला कौन कर सकता है? फिर हक बनता है ना कि बंदा कहे मम मिसलो का या अली, अली तेरे जैसा कौन है? अली, फिर बोलो अली तेरे जैसा कौन है? वो अली कि जिनका निकाह आसमानों पे हुआ। कहां हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह की खिदमत में आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह फातिमा का रिश्ता। हजरत उमर ने बात, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर और उमर, खुदा की कसम मैं फातिमा के बारे में अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। चुनांचे मौला अली घर में नहीं थे, जिब्रील अमी आए, आके अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलाम कहता है और पैगाम देता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने आसमानों पर फरिश्तों की बज़्म में ज़हरा और अली का निकाह करवा दिए, तू जमीनों पे ज़हरा और अली का निकाह करवा। ये नाप तोल करते हो कि अली कितना बड़ा है और कितनी बड़ी शान है? मेरे नबी ने, वो तो मशहूर है कि जिसका मैं मौला, ऊंचा बोलिए, उसका अली मौला। और जो सबसे बड़ी शान है मौला अली की, इमाम इब्ने इसाक, इमाम इब्ने हिशाम, इमाम बैकी, हाफिज़ ज़ाबी लिखते हैं, वकान मिम्मा अनअमल्लाहु बिही अला अली अन्नहु कान फी हिज्र रसूल क़ब्ल अल इस्लाम, कि मौला अली पले ही हुजूर की गोद में, मौला अली पले ही हुजूर की गोद में। इसलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है कि मौला अली की जिंदगी का एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी किसी कुफर और शिरक में नहीं गुजरा। ये जो मसला है ना कि जी क्या अली ईमान कब लाए, अली ईमान कब लाए, ना कहा करो, ये कहा करो अली ने ऐलान इस्लाम कब किया। जिस बंदे की गोद ही रसूल, आंख ही रसूलुल्लाह की गोद में खुली हो, और जिसके बचपन का एक एक लम्हा हुजूर की खिदमत में गुजरा हो, वो कुफर में कहां गया? वह उसने किस बुत को पूजा के तुम कहते हो कि अली फलां जग मुसलमान? भाई अली था ही मोमिन, अली तो पैदा ही मोहम्मद की गोद में हुआ, गोद में पैदा होने के साथ ही उनकी गोद में आ गया, काबे में विलादत, तैयब व ताहिर दुनिया में आए। ये भी कईयों को हजम नहीं होता। ओ जी काबा कोई बच्चा खाना है? कई दफा ऐसा होता है हरम शरीफ के अंदर कई दफा बर्थ हो जाती है बच्चों की। आज के जदीद तरीन तरक्की याफ्ता दौर में मेरी आंखों के सामने मस्जिद नबवी के अंदर, मेरी आंखों के सामने का मतलब यह कि बिल्कुल वहां एक खातून गिरी, फिर पता चला मेरे साथ लेडीज भी, पता चला जी कि उसका मामला हुआ। फिर वहीं पे कई दफा आप लोग सुनते हो जहाज के अंदर बर्थ हो जाती है, होती है कि नहीं होती? तो कदे किसी गल आखी है कि इस कुड़ियां नहीं पता है कि मैं किधर जा रही हूं, तो जहाजा च गई, ए जे मौके ते कुड़ी घरों निकल दी। ये बदतमीज इस हद तक चले गए, कहते हैं कि अली की मां को नहीं पता था कि ऐसे हालत में बंदा घर से नहीं निकलता, वो काबे में आई क्यों थी? मैंने कहा मनशा इलाही यही थी, मेरे रब की मनशा ही यही। और एक जुमला अपने पल्ले बांधो, काबे में मौला अली का पैदा होना ये अकीदे से ताल्लुक नहीं है, इसका अकीदत से। फिर बोलो, अकीदे से नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अली पाक अगर काबे विच पैदा न होवाना, अपने घर विच होवाना, वो तावी अली सन। नहीं बात आपको समझ आई? और रसूलुल्लाह अपने घर में पैदा हुए, वालिदा के घर में, वालिद के घर में पैदा हुए, तो क्या उनकी शान घट गई? ओ भाई, ये मनकबत अली है, बस शान अली है, वगरना अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने घर में भी पैदा होते तो वो अली थे, वो शेर खुदा ही थे। इसका ताल्लुक अकीदे से नहीं। ऊंचियां बोलो ना यार, फिर बोलो,
अकीदत से। आप कई मौलवियों को ये कहते हुए सुनोगे कि काबे में अली पैदा नहीं हुए, हकीम बिन खिजाम पैदा हुए। मैं आखियो जेड़े जुमले अली दी मां से बोले से नहीं उन्होंने वास्ते भी बोलेगा। नहीं समझ आई था। आखिर जी अली अपने ए जे मौके ते उन्होंने अम्मी उत्थे के गई सी, तो मैं तेरे को यही सवाल पूछता, हकीम बिन हिजाम साहब ये रसूल है ना, अगर वो भी काबे में पैदा हुए हैं तो बताओ फिर उनकी वालिदा वहां क्यों गई थी? काबे में आए तब अली है, मस्जिद में आए तब अली है, घर में आए तब अली है। ये कोई नहीं है कि अगर वो काबे में 2 मिनट के लिए मैं कहता हूं जी ठीक है वो काबे में नहीं, घर में नहीं जनाब, वो बिल्कुल कहीं जनाब वो वालिदा के कुर्बत में जनाब वो बिल्कुल वीरान जगह पे दुनिया में तशरीफ है, वो फिर अली अली है। वो अली पाक की शानत कोई कमी आ जाती है। तेरा क्या मतलब है कि ये कोई बड़ा है कि जिसकी बस एक ही शान मिली हुई है और वो अगर न हुई तो गया, और ये तो अली है और जिसके खासे इतने हैं कि बंदा बयान नहीं कर सकता, फजीलतों की तो हाथ ही कोई नहीं। खासे का मतलब ये होता है ओ शय जी बस है किंग को लिए दूजे को नहीं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, बेशुमार चीजों को सहाबा किराम ने बयान किया, उम्मत ने बयान किया। बस उनमें से 1-2 चीजें जल्दी जल्दी में अर्ज करता हूं। ततहीर की चादर के नीचे रसूलुल्लाह ने इनको बुलाया, फातेह खैबर मौला अली बने, हाथों में हाथ डालकर नबी ने कहा ये मेरा वीर है, हाथों पे हाथ डाल के फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और ये बात ज़हन में रखें, कई यहां पर कहते हैं अगर अली को नबी ने भाई कहा तो अबू बकर सिद्दीक को भी कहा, उमर फारूक को भी कहा, बिल्कुल कहा, पर ए साबित कर रखते हो कभी अबू बकर भी आखे है नबी मेरा भाई है। वो तो कुरान कहते हैं इन्नमल मोमिनूना इख्वा। बात समझ आइए, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रोटोकॉल के साथ, जैसे वो बच्चा शेर पढ़ रहा था कि सब साहबा की आपस में अखुवत और बरादरी कायम की, जिसको इस्लामी अखुवत कहते हैं, मुहाजिरीन को अंसार का आपस में भाई भाई बना दिया। और वो क्या उनका प्यार था भाइयों, जो तगड़ी जमीन थी ना, जरखेज जमीन, वो अंसारियों ने मुहाजिरों को दे दी। अब अल्लाह का करना ये हुआ, उन्होंने अपने लिए कीड़ी रखी बंजर, मेहमानों को कौन सी दी जरखेज। रब ताला ने जब फसल उगवाई ना तो जरखेज में कम निकली, बंजर में ज्यादा निकली। यहां तक उनकी अखुवत मिलती है कि जब जाहिर है रिश्ते कम हो गए तो कई साहबा किराम ने अपनी बीवियों को इस वजह से तलाक दे दी कि मैं तलाक दूंगा, दूसरा इस बंदा से शादी कर ले। हद हो गई यार, इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है? मौला अली खड़े हुए देखते रहे, हुजूर एक एक को बुलाते, इधर आ तुम्हें सब आए, बात पकड़ के चल पड़ते। जब सारे खत्म हो गए मौला अली देखते रहे, देखो ना कोल खलोते देखते रहे। जब सब खत्म हो गए तो मौला अली की हिचकियों की आवाज, आंसू बहे। नबी ने मुड़ के देखा, क्यों रोया? अर्ज की हुजूर मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरा हाथ भी कोई पकड़े। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है, क्या मेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि आप मेरा हाथ भी किसी के हाथ में पकड़ा है? मेरे नबी ने फरमाया अली मुझे भी देखना, मैंने भी तो किसी को नहीं बनाया। नहीं यार, नहीं समझ आए। मेरे नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा, फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ओ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। और फिर ये मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम है। खुदा की इज्जत की कसम आप सुनेंगे तो आपको मजा आने वाला है कि मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें ये लफ्ज कहे तो फिर मौला अली ने एक जगह नहीं, बेशुमार मकामात पर मौला अली अपनी इस फजीलत को डंके की चोट पर खड़े होकर बयान किया करते थे। मसलन निसाई के अंदर है, आप कहा करते हैं अना अब्दुल्लाह है व अखू रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, नबी का वीर हूं।
एक और हदीस है तबरानी के अंदर है, निसाई में भी है, इब्ने असाकिर में भी है। मौला अली फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी लअखूहु व वलियुहु व वारिसुहु व इब्नु अम्मिही फमन अहक्कु बिही मिन्नी। और अल्लाह की कसम मैं हुजूर का वीर हूं, मैं उनका भाई हूं, मैं उनका वारिस हूं इल्मी तौर पे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार। और मैं उनके चचा का बेटा हूं। फमन अहक्कु बिही मिन्नी, मुझसे ज्यादा रसूलुल्लाह का करीबी कौन है भाई। एक और जगह फरमाया अना अब्दुल्लाह है व अखू रसूलिल्लाह है व अना सिद्दीकुल अकबर। मुस्तदरक के अंदर यह हदीस है, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में, इब्न माजा में, निसाई में, इमाम इब्न अबी हासिम ने और इसकी सनद को सही करार दिया है। और मौला अली खुद फरमाते हैं मैं नबी का वीर हूं, अल्लाह का बंदा हूं और मैं सिद्दीक अकबर हूं। अपने दौर में अबू बकर सिद्दीक अकबर थे और मौला अली के दौर में मौला अली सिद्दीक अकबर। ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो ये मौला अली की शान है कि नबी ने हाथ पकड़ के फरमाया जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली। सबसे पहले नमाज पढ़ने वाला अली, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह अकबर। हुजूर की उम्मत में हुजूर के बाद सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला मौला अली, जन्नत का टिकट देने वाला। बोला अच्छा बोलो हुण आखिरी गल कर सा मैं जरा मजबूत जी। इस हदीस का रावी अबू बकर सिद्दीक और जिस बंदे के चेहरे पे तकना इबादत है वो अली है। वो कौन है बोलो? अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत। अली वो जात है, सुनो, जिनका जिक्र इबादत, जिनकी मोहब्बत इबादत, जिनके चेहरे पे तकना इबादत। तो इसीलिए फिर हमने भी ये लिख दिया था कि अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही, इबादत में मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही। तो मौला अली का नाम लेना भी आज की ये बस माशाल्लाह इतनी देर हो गई, रात के 12 बज रहे हैं। इस ठंड में माशाल्लाह किबला शाह साहब के लख्ते जिगर के आज शादी खाना आबादी के सिलसिले में ये मिलाद शरीफ की महफिल थी और क्या मजा आया कि इस शादी में उस शादी का जिक्र भी हो गया, इस शादी में उस शादी का जिक्र भी हो गया कि जिस शादी की बरकतों से ये आज की शादी हुई है। नहीं समझ आई यार? जिस शादी की बरकतों से आज की शादी हुई है कि ये भी सादात का घराना है और ये एक सादात के घराने की एक शादी है। अल्लाह ताला इन दोनों ज़ौजैन को बामी इत्तेहाद, इत्तेफाक, यगानगत, मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला किबला सैयद खालिद शाह साहब, अल्लाह पाक उनको दारैन की सादतें अता फरमाए। अल्लाह उनको अपने बच्चों की तरफ से आंखें उनकी ठंडी करे, दिल को हमेशा चैन वाला रखे। अल्लाह ताला हर वक्त औलाद की तरफ से अल्लाह पाक उनको खुश व खुर्म रखे। आप सारे लोग तशरीफ लाए, अल्लाह पाक आपका आना, हम सब का यहाँ बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आखिरी मैसेज ये कि हम हुजूर के भी गुलाम, हुजूर के सहाबा के भी गुलाम और हुजूर की आले बैत के भी गुलाम। सहाबा के दुश्मनों पे भी लानत और सिंगल काम नहीं ना, वो कईयों ने जेड़े दुश्मनों को लाना बेशुमार, तो पुत्र नाले भी आखना सिद्दीक के दुश्मना ते लाना। असी तो इंज काम करते हैं, हम तो कहते हैं दोनों काम करो, साहबा की भी गुलामी करो और आले बैत की भी गुलामी करो। हर उस शख्स से प्यार जो नबी की आल का वफादार और हर उस शख्स से नफरत जो नबी की आल का दुश्मन, नबी के सहाबा का दुश्मन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।